डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने मैट्रिक स्पेस और उसकी डिफिनीशन के बारे में जाना। अब हम लोग जानेंगे कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता क्या है और यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है, इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे डिफिनीशन ऑफ यूजुअल मैट्रिक स्पेस। लेट R be the set of real number, then prove that the mapping D such that real number tends to real number defined at distance between x comma y is equal to mod of x minus y for all x comma y belongs in real number is a metric on the set real number known as usual metric and the system R comma D इज कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक स्पेस। मतलब ये कि हम लोग R कोई सेट लेंगे रियल नंबर का और उसका मैपिंग दिखाएंगे रियल नंबर के कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R से, तो हम लोग टेंस टू R डिफाइंड एट डिस्टेंस बिटवीन x माइनस वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वाई। जो डिस्टेंस है वह मॉड डिस्टेंस है x और बीच के दूरी, वह मॉड में x माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा, तो हम लोग दिखा देंगे कि वह यूजुअल मैट्रिक स्पेस हो जाएगा। और एंड द सिस्टम R कामा D इज कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक स्पेस। अब हम लोग देखेंगे कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है, इसको प्रूव करके देखेंगे। जैसे गिवन मैपिंग इज D सच दैट R क्रॉस R टेंस टू रियल नंबर डिफाइंड एज, जो R क्रॉस R है यह रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, टेंस टू रियल नंबर और डिफाइंड होता है डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स इन रियल नंबर इफ़। अब हम लोग देखेंगे कि यूजुअल मैट्रिक स्पेस जो होता है, मैट्रिक स्पेस होता है, इसको हम लोग प्रूव करके देखेंगे। मैट्रिक स्पेस होने के लिए 4 कंडीशन को सेटिस्फाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें पहला कंडीशन है नॉन निगेटिव कंडीशन और दूसरा कंडीशन है नल कंडीशन। तो पहले कंडीशन को हम लोग देखेंगे, सिंस x माइनस वाई बिलोंग्स इन रियल नंबर। जो x माइनस वाई है वह रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और x कामा वाई जो है रियल नंबर का कोई एलिमेंट है। इसका x माइनस वाई का हम लोग मॉड लेंगे। x माइनस वाई का जो मॉड है वह ग्रेटर आर इक्वल होगा, तो वह डिस्टेंस बिटवीन x कामा वाई ग्रेटर आर इक्वल के इक्वल टू 0 होगा और फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स इन रियल नंबर। इसे हम विच इज नॉन निगेटिव कंडीशन कहेंगे। और दूसरा कंडीशन है नल कंडीशन। नल कंडीशन में 2 एलिमेंट x कामा वाई बिलोंग्स इन रियल नंबर, वी हैव डिस्टेंस बिटवीन x कामा वाई इज इक्वल टू 0। mod of x minus y is equal to 0, by definition x minus y is equal to 0, x is equal to y, which is a non-null condition, मतलब ये कि हम लोग नल कंडीशन में क्या होता है, नल कंडीशन होता है बाय डिफिनीशन होता है नल कंडीशन डिस्टेंस बिटवीन x कामा वाई, डिस्टेंस बिटवीन x कामा वाई इज इक्वल टू 0 होता है। डिस्टेंस बिटवीन x कामा वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होता है। मॉड ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होता है। दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू y होता है। और जो x होता है y के इक्वल होता है। और ये जो कंडीशन होता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको टू साइडेड इक्वल दिखाना होता है, तो फिर हम इफ़ एंड ओनली इफ़ लेके चलते हैं। तो फिर हम एरो को इस साइड से फिर भी इफ़ एंड ओनली x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स लेके चलते हैं और फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 करते हैं और फिर इसका मॉड लेते हैं, तो x इज इक्वल टू y होता है। और बाय डिफिनीशन डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव हो जाता है। यह होता है विच इज नल कंडीशन,
विच इज नल कंडीशन। और तीसरा होता है सिमेट्रिक कंडीशन। सिमेट्रिक कंडीशन बाय डिफिनीशन डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स इन रियल नंबर इज इक्वल टू mod हम लोग माइनस को कॉमन लेते हैं तो जो प्लस होता है y माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है, और जो x जो है प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है। और माइनस को हम लोग जब मॉड के बाहर करते हैं इसका मतलब होता है जो मॉड के बाहर आता है माइनस वो पॉजिटिव हो जाता है। तो फिर mod ऑफ y माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई कामा एक्स इज इक्वल टू होता है दिस इम्प्लाई दैट डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स इन रियल नंबर विच इज सिमेट्रिक कंडीशन। मतलब ये होता है कि हम लोग सिमेट्रिक कंडीशन होता क्या है, सिमेट्रिक कंडीशन में होता है कि डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू डी वाई कामा एक्स, यही हमको दिखाना होता है सिमेट्रिक कंडीशन में। बाय डिफिनीशन हम लोग लेके चलते हैं, बाय डिफिनीशन डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस वाई। mod में अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो माइनस को कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा। फिर हम माइनस को अगर बाहर लिखते हैं तो बाहर mod का माइनस को हम लोग बाहर करते हैं तो प्लस हो जाता है। फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स। फिर यहाँ से बाय डिफिनीशन लिख सकते हैं डी वाई कामा एक्स इज इक्वल टू डी एक्स कामा वाई, वह एक दूसरे की इक्वल होते हैं। इसे हम लोग कहते हैं विच इज सिमेट्रिक कंडीशन, विच इज सिमेट्रिक कंडीशन कहते हैं। और चौथा कंडीशन होता है ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी कंडीशन। बाय डिफिनीशन डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस वाई फॉर ऑल x कामा वाई बिलोंग्स इन रियल नंबर। तो फिर हम लोग लिखते हैं mod, यहाँ तीन एलिमेंट, ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी में तीन एलिमेंट होते हैं, x y और z होते हैं, और x इन तीन बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, उसको हम लोग लिखते हैं x माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई मॉड में। फिर डी एक्स कामा वाई अगर हम लोग मॉड को अलग अलग करते हैं तो लेस आर इक्वल का साइन आ जाता है, मॉड एक्स माइनस जेड प्लस मॉड जेड माइनस वाई। हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड को लिख सकते हैं डी एक्स कामा जेड प्लस मॉड जेड कामा वाई को लिख सकते हैं डी जेड कामा वाई विच इज ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी कंडीशन। मतलब ये होता है कि ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी कंडीशन में दो पॉइंट हम लोग पहले लेके चलते थे, लेकिन हम लोग तीन पॉइंट यहाँ लेके चलेंगे, एक्स जेड और वाई। तीसरा पॉइंट जेड आ जाता है। जेड जो होता है ये हम लोग लिखते हैं डी एक्स कामा वाई इज लेस आर इक्वल डी एक्स कामा जेड प्लस डी जेड कामा वाई। यह जो होता है यह ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी कंडीशन को फॉलो करता है, इसलिए हम लोग कहते हैं इसे हम लोग ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी कंडीशन। यही होता है ट्राईएंगुलर इनइक्वलिटी कंडीशन, इनइक्वलिटी कंडीशन इसे हम लोग कहते हैं। यह चार कंडीशन को जो फॉलो करता है वह मैट्रिक स्पेस कहलाता है। इसलिए यूजुअल मैट्रिक स्पेस चार कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहेंगे। यूजुअल मैट्रिक स्पेस चार कंडीशन को फॉलो किया, इसलिए हम लोग लास्ट में लिखेंगे इन द व्यू ऑफ एवर फोर प्रॉपर्टीज M1, M2, M3, M4 it is clear that the given mapping D from a metric on the set real number known as usual metric and the system R, D is called usual metric space। इसे हम लोग लास्ट में लिखने के लिए
चार कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग इसे लिखते हैं M1 M2 सेटिस्फाइड कर रहा है। और जो मैपिंग D है फ्रॉम मैट्रिक ऑन द सेट रियल नंबर्स है, इसे हम लोग यूजुअल मैट्रिक कहेंगे एंड द सिस्टम R, D इज कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक स्पेस कहेंगे।